हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ते हैं जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा दिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जैसा कि मैं मान के चलता हूँ आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मान लूँ क्या? चलो मान लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है भाई। चलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन लोग पढ़ते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग पढ़ चुके थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा पोजीशन टाइम ग्राफ का तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। चलिए भाई, तो वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया। ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि आप ये जो ग्राफ खींचते हैं वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए खींचेंगे, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। जैसे मोशन इन 2D या मोशन इन 3D के लिए आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ नहीं बनाएंगे, फिर आपको एक डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में एक डायरेक्शन वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ 1D मोशन के लिए खींच रहे हैं। अब अगर मान लो अलग अलग टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी हमने मेजर करा और इस तरह का कोई ग्राफ बन गया, सपोज दैट इस तरह का कोई ग्राफ बन गया जिसमें अलग अलग टाइम है। जैसे ये टाइम है, इस टाइम पे बॉडी में वेलोसिटी देखो प्लस है, वेलोसिटी इधर है प्लस है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। चलो भाई, तो अगर मैं किसी पॉइंट ए को मान लूं और मेरे को बोले इस टाइम पर यहाँ पर स्लोप क्या बताएगा, तो यहाँ पर देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता था, वेलोसिटी। और यहाँ पर इस टाइम पर जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को बताएगा, यस। तो चलिए स्लोप फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट ये ऐसे करके लाइन होगा और ये देखिए एंगल बनाया। तो टेंजेंट टाइम एक्सिस को काटा और एंगल बनाया, उसमें क्या लगाएंगे, टेन थीटा। ये हमारा होगा स्लोप और जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन, शॉर्ट में लिख दिया, दिल पे नहीं लेना। तो ये हमारा टेन थीटा स्लोप यानी एक्सेलरेशन है, जो कि dv बाई dt के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है स्लोप है, तो किसी पॉइंट पर स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन को। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसमें अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 1, अगर मैंने आपसे कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अगर मैंने टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बनाया, सपोज दैट, अब अगर मैंने कहा ए पॉइंट पर वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी कहूंगा तो वेलोसिटी का एक्सिस तो सामने, वेलोसिटी तुरंत देख लोगे। एक्सेलरेशन कह रहा हूं तो यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगा। तो बताइए ए पॉइंट पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री से कम है। और अगर 90 डिग्री से कम है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होएगा और पॉजिटिव होने से एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा भैया, यानी वेलोसिटी भी देखो ए पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं बी पॉइंट पर, यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बड़े आराम से और ये टेंजेंट टाइम एक्सिस को इंटरसेक्ट किया और ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अपन लिख लेंगे एट बी थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री से बड़ी और 180 से छोटी। बताओ भैया स्लोप क्या होगा, तो स्लोप बोलेंगे नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो बड़े आराम से देखो बी पॉइंट पर भी अपन समझ गए। तो ए पॉइंट पर स्लोप पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। आइए सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट पर टेंजेंट ये होगा, बताइए एंगल कितना बनेगा, 0। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0, यानी ये वो पॉइंट है जहां पर स्लोप 0। यहाँ लिख दो ऊपर, तो एट सी स्लोप इज 0,
सो एक्सेलरेशन इज जीरो। स्लोप जीरो क्यों है भाई? स्लोप जीरो इसलिए क्योंकि टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल है। बोलो समझ में आया? बहुत आसान है ना? तो अगर आप ध्यान दो तो ग्राफ जो है बहुत सिंपल है। जिसको पोजीशन टाइम ग्राफ आता है उसको एक तरह से समझो, समझने में बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो अपन मिटाते हैं। नहीं आया तो रिप्ले कर लो, बार बार सुनो, दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। मेरी बातें बिल्कुल फिट हो जाएंगी। चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बहुत आराम से, बहुत आराम से। जैसे मान लो सेकंड पॉइंट अपन पे, सेकंड पॉइंट अब देखते हैं। जैसे मान लो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है भैया, ठीक। अब मेरे को कहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ ऐसे बना है। ओके, याद करो पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगा तो स्लोप हर जगह इक्वल होगा। बोला है, ये लाइन मैंने बोला है। स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। खैर एनालिसिस करते हैं। तो t इक्वल टू जीरो व्हेन वी स्टार्ट टू ऑब्जर्व, जब हम बॉडी को देखना शुरू करते हैं t इक्वल टू जीरो, तो बॉडी में वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी के लिए देखेंगे जीरो है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर देखो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी मान लो +5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है भाई। चलो ठीक, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये तो समझ में आ रहा है। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर इस पॉइंट पे स्लोप निकालो। स्लोप के लिए क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करो, तो यही लाइन टेंजेंट हो जाएगा तो एंगल बनेगा। एंगल 90 से छोटा है कि बड़ा है? 90 से छोटा है, तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। ए पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बी पर मैं बोलूँ तो बी पर भी यही टेंजेंट होगा, वही एंगल होगा, वही एक्सेलरेशन होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत आसान है भाई, वेरी वेरी इजी। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वही ये लिख के बता रहा हूँ जिससे खोपड़ी में बिल्कुल घुस जाए, फिट हो जाए। ठीक है, तो बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि एंगल 90 से कम है। स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन बताता है, स्लोप के लिए एंगल 90 से कम है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है भैया। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आया। नहीं आया तो रीप्ले करो, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आया तो। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, बड़े आराम से, बड़े आराम से। आइए अब हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़े, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़े। तो थर्ड पॉइंट में अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा बड़े प्यार से, बड़े प्यार से, तो भाई मैंने आपसे कहा ये है ऐसे। ओके, तो इस ग्राफ में क्या होगा? चलो एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ कराए हैं और आप अगर याद रखेंगे तो ये बहुत आसान पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, अपन मान लेते हैं कि आपने ध्यान दिया और आपको पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी बताइए। तो t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी है, देखिए पॉजिटिव है। इट मीन्स अगर कोई बॉडी 1D मोशन कर रहा है तो t इक्वल टू जीरो पे मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो बॉडी में वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है भाई, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है देखो वेलोसिटी कम हो रहा है। इस टाइम पे वेलोसिटी और कम, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? वेलोसिटी कम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी में ब्रेक लग रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बताओ वेलोसिटी कम होता है तो क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और कॉमन सेंस कह रहा है वेलोसिटी इधर है तो रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन अपोजिट होगा, पीछे की तरफ होगा, तो यानी एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव डायरेक्शन। ये तो अपना काम सेंस कर ही रहा है। ठीक है भाई, खैर अगर मैं ग्राफ से देखूं, चलो भाई इस पॉइंट ए पर मैं बोलूं बेटा एक्सेलरेशन बताओ, क्या करोगे? तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यही लाइन टेंजेंट बन जाएगा। एंगल 90 से बड़ा है, एंगल 90 से बड़ा है तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक बात है। फिर बी पॉइंट पे बात करो तो बोलेंगे सर वही लाइन है, स्ट्रेट लाइन है यार, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट।
तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यूनिफॉर्म है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। भैया वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है भाई। चलो भाई वेलोसिटी घट रहा है, ओके। एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, ध्यान दे रहे हो। तो ये भी पॉइंट फिर से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, और मैं फिर से वही पुराना डायलॉग मारूंगा, वही पुराना मेरा कहना कि भैया अगर नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करो, दोबारा समझो, बार बार रिप्ले करो, ठीक है। जब तक समझ नहीं आया तब तक देखते रहो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हो सकते हैं कोई वर्ड मेरे बिल्कुल स्ट्राइक कर जाए आपके दिमाग में, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़े। चलो भाई फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चलो। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा ईमानदारी से। अगर मान लो ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, बड़े अच्छे हो आप। अब देखो अगर ग्राफ ऐसा मिल गया तो क्या बताएगा, तो बोलेंगे सर ये तो लाइन जो है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर 0 सेकंड पर देखें तो वेलोसिटी +10 मान लो, लेट अस सपोज 1 सेकंड पे देखें तो वेलोसिटी वही +10, 2 सेकंड पे देखें वेलोसिटी वही +10। इसका ना बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वैसे भी देखो ना एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन, तो क्या करोगे, स्लोप फाइंड करोगे। स्लोप के लिए टेंजेंट, यही लाइन टेंजेंट हो जाएगी, और वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो टेंजेंट जो एंगल बना रहा हो 0 बना रहा है, स्लोप 0, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब यहाँ पर होगा बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी में वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, बड़े मजे से, बड़े मजे से। और एक्सेलरेशन क्या है, तो बोलेंगे सर एक्सेलरेशन तो 0 है। वैसे भी यार एक्सेलरेशन कब डिफाइन होता है, जब वेलोसिटी चेंज होता है। यहाँ वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। और वैसे भी स्लोप 0 है सर, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही लाइन टेंजेंट, टाइम एक्सिस के पैरेलल, एक्सेलरेशन 0। बोलो समझ में आया। कुल मिलाकर के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ बड़े आराम से, बड़े आराम से, कि देखो कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कंक्लूजन अगर बोले तो, कंक्लूजन अगर बोले तो, कंक्लूजन अगर मैं आपको बोलूं तो देखो कंक्लूजन में हमेशा याद रखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको मिल गया और अगर ये स्ट्रेट लाइन मिल गया, जैसे देखो ये, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है एक्सेलरेशन। अब अगर मान लो ऐसे मिल गया, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और मैंने कहा ऐसे बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन है, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन देखते ही, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन देखते ही एक्सेलरेशन बोलना है कांस्टेंट। अब जैसे मैंने कहा आपसे ये टाइम है और ये वेलोसिटी है भाई, अगर मैंने कहा ऐसे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन देखते ही मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, है ना। अगर मान लो लेट अस सपोज ऐसा ग्राफ है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ऐसा है, तो भी एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। बड़े आराम से, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बस, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ टाइम एक्सिस के अगर पैरेलल हो गया तो एक्सेलरेशन वहाँ 0 बोलते हैं, ठीक। अच्छा मैं बोलूँ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एंगल देखना है, एक्सेलरेशन के लिए एंगल देखना है, एंगल 90 से कम है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। यहाँ पर सर ये एंगल 90 से कम है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। यहाँ एक्सेलरेशन सर एंगल 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगा क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। वेरी सिंपल है ना। तो स्ट्रेट लाइन देखते ही कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सीधा सीधा चलेगा, ओके। चलो भाई, तो आओ मिलकर हम इसे मिटाते हैं, और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब देखो ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर सही से पढ़ रहे हो तो ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा। आइए अब हम लोग 5th पॉइंट पे आते हैं। अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, जैसे ये हो, तो इस केस में क्या हो रहा है, वेरी सिंपल, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। देखो ना यहाँ पे स्लोप एंगल ये, यहाँ पे स्लोप एंगल ये, क्या हो रहा है, एंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, देखो एंगल बढ़ गया ना। तो सिंपल क्या बोलेंगे, सर स्लोप बढ़ रहा है,
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो क्या एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट है? नो सर, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है? वेरी सिंपल, एक्सेलरेशन यहाँ बढ़ता चला जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं एक वक्त, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव बना हुआ है। क्यों पॉजिटिव है भाई एक्सेलरेशन? क्योंकि एंगल 90 से हर बार तो छोटा ही है, इसीलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बोलो क्लियर? बहुत सिंपल है, आओ मिलकर मिटाएं। अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है कर्व वाला तो ज्यादा मामला नहीं बनेगा, अब जरा सुनना जो मैं आपको समझाऊंगा, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कोई भी ग्राफ ऐसे प्लॉट हो गया, लेट अस सपोज, तो देखो टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर होगा, एरिया कवर्ड विद टाइम एक्सिस, ठीक है, विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होगा वो इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर होता है वो डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालोगे तो वो क्या बता देगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या बता देगा? डिस्प्लेसमेंट। चलो ध्यान से समझते हैं इसको, जैसे अगले पॉइंट में समझो, इसको नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो, नहीं आया तो रिप्ले कर लेना। अब जैसे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैंने आपसे कहा ये टाइम है, ओके, और ये वेलोसिटी है, ओके, अगर मैंने कहा ऐसे ग्राफ दिया है, सपोज दैट ये वेलोसिटी कैपिटल वी, ये टाइम टी, मुझसे बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, तो अपन क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, बड़े आराम से डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो हम क्या करेंगे? एरिया निकाल लेंगे। एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा? तो बेस यहाँ से यहाँ तक कितना है? टी के इक्वल है, तो टी, और हाइट कितना है? ये, जो कि v के इक्वल है ना, तो v, तो कितना आंसर आएगा? हाफ वी टी। वेरी सिंपल, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट निकल गया। और मजे की बात बताऊं कि वेलोसिटी हर वक्त पॉजिटिव है, सामने सामने जा रहा है, लौटने का कोई सीन नहीं है, लौटता तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है ना, जबकि वेलोसिटी हर बार क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड में तो नहीं गया ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई डिस्टेंस भी हो जाएगा। मजे की बात है, सीधा सीधा चल रहा है, कहीं पर मुड़ नहीं रहा है, टर्न नहीं ले रहा है, रिटर्न बैक नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा चलते हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। अगर मुझसे कहेगा डिस्टेंस बताओ तो सेम आंसर देंगे हाफ वी टी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा और डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ पर रिटर्न बैक होगा तो चेंज हो जाता है मामला, सीधा सीधा चल रहा है, बात सेम है, ठीक है। सुनाई दे रहा है? ठीक से समझो मेरी बातों को, वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। चलो अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें हम, अगर ध्यान दो तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। अब जैसे मैंने आपसे कहा ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अगर ग्राफ ऐसा मिला, सपोज दैट ये नेगेटिव वेलोसिटी वाला है ना, तो अगर मुझसे कहेगा सर इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो अपन क्या करते हैं? एरिया निकालते हैं। ये वाला एरिया निकाल लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, ये वाला एरिया निकाल लेंगे हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है। अगर मुझसे कहता है डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करो, ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? देखो वेलोसिटी इस तरफ, देखो यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी पॉजिटिव में बना हुआ है, यानी सामने जा रहा है, और ये वाला में रिटर्न बैक, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, अपोजिट हो गया। तो देखो अगर सामने चल रहे और लौट गए तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो जाएगा। देखो ना, जहां से थे वहीं लौट जाते तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है ना, जहां पर थे वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। यहाँ पर जब भी नेगेटिव साइड में ग्राफ बनेगा तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है? एरिया को माइनस करना है,
ठीक है, A1 माइनस A2, प्लस आ गया तो बोलेंगे सामने गया डिस्प्लेसमेंट, माइनस आया तो बोलेंगे पीछे की तरफ डिस्प्लेस हुआ। और अगर डिस्टेंस कहेगा तो डिस्टेंस तो भैया एकदम सिंपली आप सामने जाओ चाहे लौट के, और डिस्टेंस हमेशा ऐड होना है, तो डिस्टेंस कहेगा तो A1 प्लस A2 करना है। ठीक है, तो अभी आज हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा, हर तरह के सिचुएशन को डिस्कस करूंगा जिससे ग्राफ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और आई होप सो कि आप लोग इसे ठीक से देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू।